हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई कहानी के साथ, दीवार में लगी कील। अनिकेत एक छोटे से गांव का लड़का था, पढ़ाई में तेज, सपनों में और भी तेज। उसका एक ही सपना था, बड़े शहर जाकर बड़ा वैज्ञानिक बनना। लेकिन रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। उसके पिता एक मामूली बढ़ई थे, जो दिन रात मेहनत करके परिवार चलाते थे। उन्हें लगता था कि अनिकेत को भी यही काम सीखना चाहिए, क्योंकि सपनों से पेट नहीं भरता। जब भी अनिकेत किताब खोलता, पिता की त्योरियां चढ़ जाती। हर रोज़ घर में इसी बात का पर तकरार होती। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा अनिकेत को, और उसकी सारी किताबें उठाकर आंगन में पटक दी। अब बहुत हो गया, ये बेकार का नाटक। कल से तुम मेरे साथ वर्कशॉप चलोगे। अनिकेत का दिल टूट गया। उस रात वह सो नहीं पाया। आखिर आधी रात में उसने एक निर्णय लिया। वह चुपके से उठा, एक छोटा सा बैग बनाया और घर की पिछली दीवार फांदकर शहर की ओर चल दिया। उसके पास न पूरे पैसे थे, न कोई ठिकाना, बस एक जुनून था सीखने का। शहर में पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। एक छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, रात में फुटपाथ पर सोना। लेकिन दिन के बचे हुए हर पल वो लाइब्रेरी और किताबों में लगाता। उसे एक खुली लाइब्रेरी मिली थी, जहाँ का चौकीदार उसकी ललक देखकर उसे रात को भी पढ़ने देता। सालों बीत गए। अनिकेत ने एक अंतरिक्ष अनुसंधान में बतौर छोटे सहायक काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक ऐसा सस्ता जल संशोधन उपकरण बनाया जिसने गांव में साफ पानी की समस्या को बड़े पैमाने पर हल किया। उसकी हर अखबार में तारीफ होने लगी। उसे एक बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार समारोह से एक दिन पहले अनिकेत को अचानक अपने गांव जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी सारी व्यवस्था छोड़ी और सीधे अपने पुराने घर पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, बस थोड़ा और पुराना। बूढ़े पिता बरामदे में बैठे लकड़ी तराश रहे थे। अनिकेत को देखकर उनकी आंखें भर आई, पर शब्द नहीं निकले। अनिकेत चुपचाप अंदर गया। उसकी नज़र उस कमरे पर गई जहां वह पढ़ा करता था। सामने की दीवार पर कुछ अजीब सा दिखा। दीवार पर एक पुरानी लोहे की कील गड़ी हुई थी और उस कील पर एक मोटा रस्सी बंधी थी, जिसका दूसरा छोर छत से की ओर कुंडी से लटक रहा था। वह कोई अटपटा बेमेल सा प्रबंध था। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आया। उसने पलटकर पिता से पूछा, पिताजी, ये दीवार की कील और ये रस्सी, इसका क्या मतलब है? यह तो बहुत पुराना लग रहा है। पिता ने हाथ पर लगी लकड़ी का बुरादा झाड़ा और गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब तुम उस रात भाग गए थे तो अगली सुबह तुम्हारी माँ रोते रोते बेहाल थी। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब मैंने सोचा, जिस दिन तुम लौटोगे उस दिन तुम्हें अपने सपनों के लिए कभी न भागना पड़े, इसलिए मैंने यह कील दीवार में ठोक दी। उसके बाद मैंने रोज़ शाम को काम खत्म करके अपने हाथों से एक एक करके तुम्हारे सपनों से जुड़ी किताबें खरीदी। विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक, जो भी समझ आता खरीद लाता। एक एक पन्ना पढ़ता और उस पर बैठे ज्ञान को लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर यहाँ इस रस्सी से बांध देता। सोचता था कि जब तुम आओगे तो ये रस्सी खींच कर देखोगे कि तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारे सपनों पर विश्वास करना सीख लिया। यह कहते हुए पिता ने अनिकेत का हाथ पकड़कर रस्सी की गांठ खोली। अंदर प्लास्टिक में लिपटी सैकड़ों लकड़ी की पट्टियां थी। हर एक पर उनके टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य और सूत्र लिखा हुआ था। बीच बीच में लिखा था, मेरे बेटे अनिकेत के लिए।
वह पल थम गया। एक बढ़ई जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, अपने बेटे के सपनों को समझने और सहेजने की इतनी बड़ी कोशिश कर रहा था। अनिकेत वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पिता के पैर छुए और गले लग गया। फिर धीरे से बोला, पिताजी, आपने मुझे विज्ञान सिखाने की कोशिश की, लेकिन इस रस्सी के जरिए आपने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। सफलता कभी अकेले नहीं आती। उसके पीछे किसी का अटूट प्रेम, किसी का त्याग और किसी का मुक्त समर्थन खड़ा होता है। मैं सिर्फ अपने सपने नहीं जीता, मैं आपके भरोसे को जीता हूँ। स्पष्ट संदेश। सफलता कभी मैं से नहीं आती, वह हमेशा हमसे आती है। आपके सपनों का भरोसा, चाहे वह शब्दों में ना भी हो, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे कभी छोटा मत समझो और याद रखो, सबसे खूबसूरत उपलब्धि वो नहीं जो दुनिया तालियां बजाए, बल्कि वो है जो आपके अपनों की आंखों से गर्व के आंसू लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Like and subscribe these videos.